हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें। हम ये चाहते हैं कि मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब को मानने वाले लोग इस धरती से मिटा दिए जाएं। मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब। लगभग हम 1000 की संख्या में इजराइल में बसना चाहते हैं। बिना कोई धन लिए इजराइल की सरकार से हर युद्ध को आपके साथ लड़ेंगे। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने भारत छोड़कर इजराइल में बसने के लिए इजराइल के नेताओं और धार्मिक गुरुओं से अनुमति मांगी है। ये इजराइल में जाकर मोहम्मद और मोहम्मद की किताब को मानने वाले लोगों को इस पूरी धरती से ख़त्म करना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि इनके साथ इनके 1000 शिष्य हैं जो इजराइल की सेना के साथ मिलकर फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़, हमास के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे और मुसलमानों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। संघ की शाखा में लकड़ी की बंदूक कंधे पर लगाकर और मुंह से ठाएं ठाएं करके गोली चलाने वाले आज सोच रहे हैं कि वो सशस्त्र विद्या में अपने आप को उन्होंने दक्ष कर लिया है और वो इजराइल की सेना के साथ जाकर सामने वाले जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो मुसलमान है तो उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। मोहम्मद और मोहम्मद की किताब यानी कि कुरान को मानने वाले लोगों के प्रति इनकी जो नफरत भरी भावना है उसके चलते उनको ये पूरी धरती से मिटाना चाहते हैं। इजराइल एक छोटा सा देश है, अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर वो बड़े बड़े देशों के छक्के छुड़ाए हुए हैं। अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर हथियार बनाता है। यति नरसिंहानंद जैसे लोग अगर इजराइल में होते तो वो भी और उनकी सेना भी आजकल इस समय में जब फिलिस्तीन से लड़ाई हो रही है तो कुंग-फू खेल कर ही वो ठाएं ठाएं करके लड़ाई लड़ रहे होते। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो भी आज कहीं ना कहीं पिछड़ रहे होते। अगर आज वो इतनी दक्ष है, बड़े बड़े देश उनके साथ हैं और उनकी टेक्नोलॉजी, उनके हथियार इतने एडवांस हैं, उनकी अर्थव्यवस्था आजकल इतनी मजबूत है तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना सीखा है। ढोंगियों के बलबूते और नफरतबाजों के सहारे उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं छोड़ा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी आज जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं, जो शब्द इन्होंने बोले हैं, एक एक आपको सुनाएंगे। और आजकल राजनीति किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हो गई है वो भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान में इनका कहना है कि अभी हिंदुओं को लड़ने में, हिंदुओं को हथियार उठाने में समय लगेगा, इसलिए मैं खाली रहकर यह करूँगा क्या, तो मुझे तो रंग हमेशा चाहिए ही। नफरत इनके अंदर इतनी भरी हुई है तो इजराइल में जाकर लड़ लेता हूँ, फिर वापस आ जाऊँगा, यहाँ के लोग हथियार उठा लेंगे। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं अनुरोध करता हूँ कि मुझे मेरी धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं के साथ इजराइल में बसने की मुझे एक तरीके से परमिशन दी जाए वहाँ की सरकार के द्वारा, क्योंकि हम जिस तरह से इजराइल आज झेल रहा है इनको, जिहादियों को, ऐसे ही भारत इनको लगभग 1400 सालों से झेलता आ रहा है। हम तैयार हैं जाने के लिए, हमें अनुमति दी जाए। सुनिए। आज हम इजराइल से एक अनुरोध करना चाहते हैं, इजराइल के धार्मिक नेताओं से भी और इजराइल के नेताओं से भी। हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब। इन्होंने साफ कहा कि यहूदियों का और हमारा एक ही शत्रु है। कौन? मोहम्मद और उसकी शैतानी किताब यानी कि कुरान को मानने वाले और मोहम्मद को मानने वाले लोगों को ये अपना शत्रु बता रहा है, उनको कैंसर बता रहा है, उनको ख़त्म ही हो जाना चाहिए ये कह रहे हैं। और 1000 से ज़्यादा इनके अनुयायी हैं, वो भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हैं, इजराइल में बसने के लिए तैयार हैं। वहाँ रहकर इजराइल की सेना के साथ ये जब भी ज़रूरत होगी तो निःशुल्क लड़ाई लड़ेंगे और जब लड़ाई नहीं होगी तो ये अपना काम करेंगे। ये बाकायदा इन्होंने इसी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है। हम शांति के समय में अपने कार्य करेंगे और जब कभी भी युद्ध या आपातकाल होगा हम निःशुल्क बिना कोई धन लिए इजराइल की सरकार से
हर युद्ध को आपके साथ लड़ेंगे और आपातकाल में आपके अनुसार, देश के अनुसार जो इजराइल के हित में होगा उस कार्य को करेंगे। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज को स्पष्ट करना चाहिए कि जब युद्ध नहीं होगा, जब ये खाली रहेंगे तो इजराइल में रहकर करेंगे क्या, क्योंकि नफरतबाज की एक पहचान होती है, इनको हर रोज़ नफरत चाहिए। भाई साहब, जब इजराइल की सेना लड़ाई नहीं लड़ रही होगी तो इस जैसे लोग इजराइल को गृह युद्ध में धकेल देंगे। अगर ये वहाँ पर चले भी गए तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा नफरत परोसेंगे जिसके चलते आंतरिक मामलों में इजराइल इतना छोटा देश होने के कारण ही अस्थिरता आ जाएगी और वहाँ के लिए खुद इजराइल देश के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होंगे। और जिस तरह से कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे इजरायली सेना के साथ मिलकर, एक कहावत है और कहा भी जाता है हर सैनिक को, कोई किसी देश की भी सेना हो, कि जितना ज़्यादा पसीना तुम शांति में बहाओगे उतना ही कम खून तुम लड़ाई में बहाओगे। यानी कि अभ्यास, अकेला लकड़ी की बंदूक चलाने से और आरएसएस की शाखा में जाकर क्लास लगाने से आप शस्त्र विद्या में दक्ष नहीं हो सकते। गोली चलाने होते हैं, हथगोले चलाने होते हैं, टैंक चलाने होते हैं। जो सही से ऑपरेट नहीं हुए तो आप अपने ही सहकर्मियों की जान के दुश्मन हो सकते हैं। अगर गलती से यति नरसिंहानंद और इनके 1000 शिष्य जो जा रहे हैं उनसे गोली इजराइल के सैनिकों की तरफ ही चल गई तो यहीं इजराइल देश इनको और इनके शिष्यों के साथ उल्टा लटका देगा। फिर भारत सरकार को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इनको छोड़ने के लिए। यहाँ से सेना का जहाज़ जाएगा जो इनको वापस लेकर आएगा, क्योंकि एयरपोर्ट में तो इनको कूट दिया जाएगा। और जो जहाज़ यहाँ से इनको लेने जाएगा वो भारत के हर टैक्स पेयर से बना हुआ है, टैक्स पेयर के पैसों से खरीदा गया है, जिसमें इस देश के मुसलमानों के टैक्स का पैसा भी है। उसमें बैठकर यति नरसिंहानंद और इनके 1000 शिष्यों को वापस लाया जाएगा, नहीं तो वहीं पर उसी नफरत की ये भेड़ चढ़ जाएंगे। मुँह फाड़ना उतना ही चाहिए जितना संभव हो सके। ज़्यादा फाड़ोगे तो वहीं के वहीं अटक जाएगा ना, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर मक्खी वक्खी आती जाती रहती ना, फिर वो अंदर जाके काफ़ी कुछ कर जाती है। इनको मुसलमानों से नफ़रत है। अगर इनके सामने कोई शर्त रखे कि एक मुसलमानों को हम देखिए उसके ऊपर कोई भी अत्याचार कर देते हैं पर आधा अत्याचार आपको भी सहना पड़ेगा, भाई साहब ये उसके लिए भी तैयार है। कोई इनको कहे कि सामने वाला मुसलमान तुम्हें खटक रहा है तो मंत्र मारकर हम उनको कब्ज कर देंगे और बदले में आपको उतने समय तक के लिए, जब तक उस मुसलमान समुदाय के व्यक्ति को कब्ज रहेगी, आपको लूज मोशन रहेंगे। ये भाई साहब शौचालय में बैठे रहेंगे, पीछे कुछ कुछ होता रहेगा पर इनके मन में वो दिमाग को खुशी मिलती रहेगी क्योंकि सामने वाला मुसलमान है, उसके खिलाफ ऐसा हो रहा है। खुद की दशा क्या हो रही है वो इनको नहीं मिलेगी। ये इन जैसे नफरतबाजों का, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाले गए ट्रोल्स का, इस जैसे लोग यही नहीं सोशल मीडिया पर काफ़ी संख्या में मौजूद हैं जिन्होंने इजराइल जाने के लिए पहले ही मोदी साहब से परमिशन मांगी थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल ही विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि हम स्वतंत्र फिलिस्तीन की कामना करते हैं। मुद्दों के साथ आराम से बैठकर जो भी बॉर्डर डिमार्केशन किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, हमेशा से 1967 से भारत उसका पक्षधर रहा है और आज भी है। नरेंद्र मोदी साहब ने जो ट्वीट किया था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, टेररिस्ट अटैक जो उनके ऊपर हुआ है, उन्होंने हमास का नंबर लेकर ये तमाम चीज़ें की थी। हमने उस समय भी कहा था कि हम इंसानियत के साथ हैं। आम आदमी किसी भी देश के साथ नहीं हो सकता क्योंकि मानवता ये नहीं सिखाती है। इजराइल हमला कर रहा है, वहाँ के लोग भी मारे जा रहे हैं, हमास ने भी किया, इधर के लोग भी मारे गए, दोनों ही अनुचित हैं। लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े देशों को मध्यस्थता करके एक टेबल पर दोनों को बैठाना चाहिए, शांति बहाल की जानी चाहिए, यही मानवता के हित में भी होगा। अगर कुछ देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत अन्याय हुआ है, हम सारे साजो-सामान के साथ तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो उनकी कुछ अलग ही मंशा है, वो आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। मामला जितना लंबा खींचेगा, अलग अलग देश दो गुटों में बटेंगे तो जान और माल की हानि उतनी ही ज़्यादा होगी। और अब जिस तरह से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है बागची साहब, उन्होंने खुद कहा है ये बातें वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो जारी करके खुद, कि भारत हमेशा से स्वतंत्र फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है। जो बॉर्डर्स डिमार्केट किए गए हैं, जो एरिया बनाया गया है जितना भी फिलिस्तीन का है, जो सार्वभौमिक तौर से वर्ल्ड वाइड जिसके ऊपर सहमति पहले ही हो चुकी है, हम उसके समर्थन में है। तो भाई साहब अंधभक्त प्रजाति बिल में छुप गई है। इनको भी नहीं पता था यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज को कि भारत सरकार ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया। ये वीडियो उन्होंने कल जारी किया था। मोहम्मद और मोहम्मद की किताब, शैतानी किताब को मानने वाले राक्षस हमारे साथ भी वही कर रहे हैं पिछले 1400 सालों से जो वो आपके साथ कर रहे हैं।
सनातन धर्म के मानने वाले अभी इन राक्षसों से लड़ने की मने स्थिति में नहीं है। भविष्य में वे अवश्य ही लड़ने की मने स्थिति में आएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। लगभग हम 1000 की संख्या में इजराइल में बसना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब को मानने वाले लोग इस धरती से मिटा दिए जाएं। जो लोग इजराइल के समर्थन में इसलिए खड़े थे क्योंकि हमला करने वाला इजराइल जिसके ऊपर हमला कर रहा है वो मुसलमान हैं और भारत में भी मुसलमान हैं। इनके खिलाफ ये नफरतबाजी हमेशा से करते रहते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की राजनीति करते रहे। उनके पालतू जानवर ये हैं, इसलिए जानवरों जैसा व्यवहार ही ये कर रहे थे कि ठोको इजराइल, गाजा पट्टी को साफ कर दो। ये पेड तत्व जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, बीजेपी IT सेल वाले हैं, सोशल मीडिया पर इनको प्लांट किया गया है। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का झूठा चोला ओढ़े आए दिन अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। यही लोग आज घर के किसी कोने में दुबक गए। और यति महाराज आप बताइए, आप तो इजराइल जाने की मांग कर रहे हैं, भारत ने तो ऐलान कर दिया कि वो तो फिलिस्तीन के स्वतंत्र फिलिस्तीन के समर्थन में है, और आप तो कह रहे हैं कि मोहम्मद और मोहम्मद को मानने वाली जो शैतानी किताब है उसके समर्थक जितने भी हैं उनको धरती से ही ख़त्म कर देना चाहिए। आपके आका गुरुजी जिनको आप अनुयायी मानते हैं, छोटे वाले गुरुजी का, योगी जी के बारे में कल आप बोल रहे थे कि मैं तो उनका अनुसरण करता हूं, उनका प्रशंसक हूं, उनका अनुयायी हूं, चरणों में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं, गलती हो गई थी। और आज उनके बड़े गुरुजी जो बड़ी वाली कुर्सी पर बैठे हैं, मोदी सरकार, उन्हीं के विदेश प्रवक्ता हमारे ऑफिशियल रूप से ऐलान कर रहे हैं। फिर आपका कहाँ स्टैंड रह गया? आपको थोड़े से लेट हो गए। गुरुजी हैं एक और हमारे अयोध्या से, आपने इनका नाम काफ़ी सुना होगा, जगत गुरु परमहंस जी हैं। इन्होंने कल असम में एक यज्ञ किया था इजराइल की जीत के लिए। तमाम 2 गुटों में बटे हुए हैं सोशल मीडिया, मुस्लिम समुदाय के पत्रकार हैं, वो लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। हमास के हमले को आतंकवादी हमला बताने के लिए तैयार नहीं है। भाई साहब, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ, हमें हक नहीं है, हम नहीं बोल सकते। अगर बोलते हैं कि हम उसके समर्थन करते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं, तो निहित तौर पर आप मानवता के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। हमला किसी भी पक्ष की तरफ से किया जा रहा हो, किसी के ऊपर किया जा रहा हो, वो मानवता के हित में नहीं हो सकता। ऑफिशियल स्टैंड हमने पहले ही बता दिया था। नरेंद्र मोदी बाकायदा चिट्ठी साइन करके सोशल मीडिया पर उनकी घूम भी रही है, पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम फिलिस्तीन के समर्थक में हैं। और अब आ ही गया, अंधभक्तों की क्या जमात है या इनकी औकात कितनी हो, अच्छे तरीके से समझ में आ गई। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने आगे कहा कि भारत के सनातनी जो हैं वह भी इस मनोस्थिति में नहीं है, आगे आने वाले समय में वे हथियार उठा लेंगे मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि उनको पता चल जाएगा। तब तक के लिए हम इजराइल में आना चाहते हैं, हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ बसना चाहते हैं, इनको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। खाली समय में हम अपना कार्य करेंगे और जब लड़ाई करने का समय आएगा तो हम निःशुल्क लड़ाई करेंगे। जैसे आप चाहेंगे हम रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे और आपके साथ लड़ते हुए मानवता के लिए बलिदान देंगे। हमारे जो लोग लड़ाई में काम नहीं कर पाएंगे वो लोग सेवा का काम करेंगे। जैसे मैं खुद, अब मुझे नहीं लगता, वैसे तो मन स्थिति मेरी ठीक है लड़ने की, लेकिन अगर इजराइल की सेना को लगे कि मैं लड़ नहीं सकता तो मैं जो और कार्य है उन्हें करूंगा। मेरे शिष्य भी मेरा अनुसरण करेंगे और हम चाहते हैं कि हम और आप मिलकर मानवता के इस शत्रु को समाप्त करें। इन्होंने सोमवार को 16 तारीख को दिल्ली में जो इजराइल की एम्बेसी है वहाँ जाने का निश्चय किया है। वहाँ पर ये प्रस्ताव देंगे, इजराइल सरकार से अनुरोध करेंगे कि इनको इनके अज़हर शिष्यों के साथ इजराइल में बसने दिया जाए, ताकि इजरायली सेना के साथ मिलकर मोहम्मद और उनकी किताब को मानने वाले लोगों को धरती से मिटा सके। इनके शिष्य इनका अनुसरण करेंगे। इन्होंने बाकायदा अपने वीडियो में ये सारी चीज़ें बोली हैं और कहा है कि अगर हम इजरायली सेना जैसी लड़ाई नहीं लड़ पाए, जैसे मैं नहीं लड़ पाऊंगा, ऐसे कोई और नहीं लड़ पाया, तो हम सेवा का कार्य करेंगे, आपके साथ बने रहेंगे, मोरली तौर पर बने रहेंगे। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को स्पष्ट करना चाहिए कि सेवा किस टाइप की ये करेंगे। सेवा में तो काफ़ी तरह की चीज़ें आती हैं। जो लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं, सैन्य अधिकारी जो होते हैं, सेना के लोग जो होते हैं, जब लड़ाई हो, किसी के खिलाफ जंग छिड़ी होती है, तो कुछ लोग घायलों की भी सेवा करते हैं, कुछ लोग मानवता की भी सेवा करते हैं, कुछ सप्लाईज़ में डिप्लॉय किए जाते हैं, अलग अलग काम होते हैं। तो यति नरसिंहानंद को इनके 1000 शिष्यों के साथ क्या काम पसंद है वो इन्हें बताना चाहिए कि वहीं
पीछे रहकर कुछ ऐसा काम भी करना पड़ सकता है। इजराइल में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से शायद आपको स्नेह हो गया क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, तो मैं समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या करना पड़ सकता है। जो घायल सैनिक हो गए उनका पिछवाड़ा भी धोना पड़ सकता है। यतिन्द्र सिंह सरस्वती जी आपके से जो शिष्य हैं उनको भी ये काम करना पड़ सकता है। यहूदी हिंदू धर्म के प्रति क्या सोचते हैं शायद वो आपने पढ़ा नहीं होगा। मूर्ति पूजा के बारे में वो क्या सोचते हैं, शायद आप अंधे हो गए हैं, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि अतीत में यहूदियों ने हिंदू धर्म के प्रति क्या क्या टिप्पणी की है, क्या उनकी सोच है, और आज वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप इस हद तक आ गए कि वहीं जाकर बसना चाहते हैं ताकि तुम्हारा नाम हो सके, नफरत तुम परोस सके, मीडिया में आपकी हाईलाइट हो सके। करना धरना तो आपको कुछ है नहीं। यहीं पर बता रहे हैं कि हम लड़ाई तो देखिए शायद नहीं लड़ पाएंगे, सेवा का काम करेंगे। सेवा का काम करने के लिए तो हमारे देश में बहुत सारी सेवा के काम कर सकते हैं। आप मणिपुर में जाइए ना, किस तरह से लड़ाई हो रही है। आगामी सोमवार मंडे 16 अक्टूबर को हम आपकी यानी इजराइल की एम्बेसी दिल्ली में जाकर लिखित में अपना प्रस्ताव आपको देंगे। आपसे अनुरोध है हमारे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करिए। मानवता के लिए अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पर महिलाओं की किस तरह से इज्जत लूटी जा रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमारे देश के नागरिक दोनों के दोनों। वहाँ तो मुसलमान भी नहीं है ना, हिंदू और क्रिश्चियन के बीच में लड़ाई हो रही है, वहाँ क्यों नहीं जाते फिर। बेरोजगारों के साथ अत्याचार हो रहा है, महंगाई से लोगों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है आए दिन, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक शब्द आपने बोला आज तक, मानवता के लिए काम करना है, आपको सेवा करनी है, तो हमारे देश में भी सेवा की जा सकती है। पर इसी देश में तो आप मानवता के दुश्मन बने हुए हैं, वहाँ जाकर भी ऐसे ही करोगे। ढोंग आपका सबको पता है स्पष्ट तौर पर क्या है, और आगे रख रहे हैं हिंदुत्व का एजेंडा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी अंधभक्त प्रजाति हैं, मुसलमानों से आए दिन ये देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगते हैं। असल इस देश के दुश्मन यही हैं, असल देशद्रोही यही हैं, और यही लोग हिंदू धर्म के दुश्मन भी हैं। आए दिन अपनी इन बकवासबाजी से ये लोग हिंदू धर्म की श्रद्धा जिन लोगों में है, दूसरे समुदाय के लोगों जिनको जो हिंदू धर्म को सही मानते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आस्था के ऊपर भी ये ठेस पहुंचा रहे हैं। असल हिंदू जो हैं उनकी जो है मनोदशा को तो ये प्रभावित कर ही रहे हैं कि हमारे धर्म को किस तरह से हिंसक बना रहे हैं, अलग छवि प्रदर्शित करना चाहते हैं अपना कांटा निकालने के लिए। आजकल राजनीति में अगर आपको उच्च पद चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक ज़मीन तैयार करनी है, तो जितनी ज़्यादा सांप्रदायिकता फैला सकते हो आप फैलाओ, चाहे उसमें अंतर्राष्ट्रीय सांप्रदायिकता का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े, इजराइल का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। शर्म आनी चाहिए इन जैसे लोगों को। मैं हमेशा कहता हूँ कि कितनी ही नफरत परोस लो, समाज स्थायित्व की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। ये समाज की प्रकृति होती है। आगे आने वाले समय में हर समुदाय के लोग एक साथ रहेंगे इस देश में, आप कहीं नहीं भेज सकते। आप शैतानी किताब का जिक्र करते हैं, आप मोहम्मद का जिक्र करते हैं और कहते हैं इनको धरती से मिटा देंगे, नहीं मिटा सकते। आप क्रिश्चियंस को भी नहीं मिटा सकते, अल्पसंख्यक जो जैन समुदाय के हैं, बुद्ध समुदाय के हैं, उनको भी आप नहीं मिटा सकते। अकेले इस देश में आपका ही राज चलेगा और आपकी छत्रछाया के नीचे सब आकर हथियार उठा लेंगे, ये भी नहीं होगा। सब लोग जागरूक होते जा रहे हैं, कानून और संविधान का राज धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोग आपके समर्थन में बहुत ज़्यादा आते थे पहले, अब वो दूर हो गए हैं। तो आपने सोशल मीडिया के सहारे नफरत परोसने का निर्णय लिया है। धीरे धीरे सोशल मीडिया से भी आप दूर होते जाएंगे, आपको सुनने वाले लोग मिलेंगे नहीं। हर लोग आराम से रहेंगे। जिस दिन धर्म से राजनीति से धर्म की राजनीति निकल जाएगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। आज के दिन सच्चाई तो यही है, विपक्ष तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए की राजनीति करता है, तुष्टीकरण की, और बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो इसलिए में दोनों में पेश फंसा हुआ है। उनकी सरकार आती है तो उनके कट्टरपंथियों को उठाकर मेजॉरिटी समुदाय के ऊपर कुछ ऐसा काम करवा दिया जाता है जिससे सारे समुदाय की भावनाएं आहत हो जाती हैं। इधर से अब हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति चल रहा है, तो आए दिन मुसलमानों के साथ होता क्या है पता ही चल जाएगा। अब जब गलती से या संयोग से या फिर सच्चाई से या फिर प्रैक्टिकलिटी से इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में आ जाती है, अगर इंडिया गठबंधन फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर देता है, तो मुस्लिम समुदाय के असामाजिक तत्व होंगे वो हिंदुओं को दुखी करना शुरू कर देंगे। चलता रहेगा जब तक धर्म राजनीति में रहेगा। जिस दिन ये मिट जाएगा, धर्म अलग हो जाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे, नफरतबाजी के चंगुल में नहीं फंसेंगे, धर्म के आधार पर वोट नहीं देंगे, उस दिन सब आराम से रहेंगे। कौन बुरा है? कोई बुरा नहीं है भाई साहब। और ये आएगा समय, निश्चित ही आएगा। नमस्कार।